पद्मशील ये मात्र एक नाम नहीं, तेलंग परिवार की नींव है, हमारा अस्तित्व है। पद्मशील मतलब पद्मनाभ और सुशीला, वो दो लोग जिनके संस्कारों ने हमारे जीवन को आकार दिया। बाबूजी न केवल स्वतंत्रता संग्राम में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे, परंतु साहित्य के क्षेत्र में भी उन्होंने नाम कमाया था। लेखन की कला से परिपूर्ण उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुईं। इनका यही गुण उनके छोटे पुत्र श्री विजय तेलंग को मिला। दूसरी तरफ बाई की संघर्षशीलता और सरल व सहज जीवन शैली इनको विरासत में मिली। लेकिन इनका सबसे बड़ा गुण है अपने परिवार और दोस्तों के लिए जान छिड़कना। वो घर का कोई सदस्य हो या कोई पहचान वाला, ये मुसीबत में कभी साथ नहीं छोड़ते। तेलंग साहब बड़े ही सुशील, हम लोगों के प्रिय और समाज के लिए बड़े ही अच्छे व्यक्ति हैं। इनकी आंतरिक सुंदरता का जितना वर्णन किया जाए कम है। बड़े ही सौम्य, सटीक बात करना और किसी की शिकायत नहीं करना, ये महान मानव के जो गुण है उनमें है। मैं उनका बहुत ही मुरीद, उनके गुणों का बहुत ही प्रशंसक हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इस पद्मशील परिवार की एक धुरी हैं। आपने तत्पर होकर सभी को निस्वार्थ यथा समय मार्गदर्शन भी दिया है। ये एक अनुसरण की बात है। हम धन्य हैं कि परिवार में आपके जैसे संवेदनशील और दूरदृष्टि रखने वाले बड़े मौजूद हैं। आप अपने अनुभवों का एक ख़जाना है अपने आप में और सभी के हितों का ध्यान रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। पेशे से कर सलाहकार, लोगों के हित में गुड़ा भागकर बचत के साधन बताते हुए 52 वर्ष सेवाएं दी। छोटी छोटी कविताएं लिखने का शौक स्कूली शिक्षा के समय से ही रहा है। स्कूल से लेकर अब तक कई अनुभवों को कविता में अभिव्यक्त किया है, पर हमेशा मन में आए विचारों को पंक्तियों में पिरोकर छोटी पर्चियों में लिखकर एक बॉक्स में रख देते थे। इनको प्रकाशित करवाना तो दूर, एक ऑर्गेनाइज तरीके से डायरी तक में नहीं लिखा। तो आपकी यहाँ वहाँ कविताएं लिखी पड़ी हैं, उसमें पद हैं, नज्म वगैरह जो भी हैं वो आप हमको भेज दीजिए। हम अपनी डायरी में नोट कर लेंगे और प्रकाशन का प्रयास करेंगे। आप एक काम करो, मम्मी रोज लगी हुई है, आप उनको ये सब दे दो, आपकी एक डायरी में पूरा व्यवस्थित कर देंगे। कविताओं के प्रकाशन के लिए इनके दोस्त सुभाष अत्रे और यादव जी को बड़ा योगदान। इन दोनों ने लगातार इन्हें प्रकाशन करने के लिए प्रोत्साहित किया। देखिए, तेलंग साहब की जो प्रतिभा है काव्य में, तो वो काव्य की प्रतिभा कैसे झलकती थी कि वो एक छोटे छोटे ऑफिस में जब बैठते थे तो कविताएं लिखते थे और कभी कभी उसको जेब में रख कर लाकर हमको सुनाते थे, मेरे को और हमारे आईजी साहब को, डीजी साहब को। तो हम लोग उनको बार बार यही कहते थे कि इसको कभी छुपाओ, इसको एकत्रित करो। तो सबसे पहले तो उनको टाइम नहीं मिलता था, दूसरा वो सब जगह फैली हुई पड़ी थी, कहीं अखबार के पीठ पर, कहीं लिखा के पीठ पर लिखी हुई। तो जब इनकी सास जी ने, पूज्य सासू माँ ने जब अपनी कविता संग्रह और अपने भजन की किताबें छपाई, तो हमने कहा जब वो छपा सकती तो आप भी छपाओ। तो इनको हमने दो काम किए, एक तो परसुएट किया, मनाया, और दूसरा फोर्स किया। सुबह शाम उनको तकाजा करते कि साहब आपने लिखा, आपने उसको जमाया, आपने उसको सिस्टमेटाइज किया, छापने की सोची, तो बहुत कंपेल हो गया, हाँ अब हम करवा रहे हैं, टाइपिंग करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं। उसके बाद में अल्टीमेटली आपका सहयोग हुआ, बेटी आ गई और उन्होंने फिर उसको फाइनल टच करवा दिया। और आज भगवान की कृपा से और अच्छा हम सब की बहुत खुशी हो रही है कि उनका एक कविता संग्रह आ रहा है, क्योंकि ये खानदानी लेखक हैं
और साहित्यकार है। दादाजी, इनके पिताजी भी साहित्यकार थे, भाई लोग भी सब जर्नलिस्ट थे, घर में सभी लोग, ससुराल पक्ष में भी और पितृ पक्ष में भी, दोनों तरफ से लेखक हैं और कविताएं लिखते हैं। तो बड़ी खुशी है और उनको बहुत बहुत बधाई। जैसे हीरे को एक जौहरी तराशता है, उसी तरह एक कवि को उसका आलोचक निखारता है। विजय जी की जिंदगी में ये किरदार निभाया है उनकी धर्मपत्नी स्मृति तेलंग ने। दुनिया में कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता है, हर उसमें किसी न किसी तरह की कमी होती ही है। इनकी भी सारी रचनाओं को मैं उनकी गलतियों को दूर करने का प्रयास करती हूँ। कहीं भाषा में, शब्दों में या कोई उसकी स्पेलिंग में कोई गलती है तो मैं तुरंत उसको दूर करके सुधार करने की कोशिश करती हूँ। जितना अपनी पत्नी के सुझावों पर विश्वास है, उतना ही अपनी छोटी बेटी के कमेंट्स की आस है। लिखने के बाद तुरंत स्मृति और श्रुति को अपनी रचना दिखाना एक आदत सी है, न केवल इनकी पर बाकी दोनों की भी। मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं एंड एक भी दिन ऐसा नहीं निकला जब पापा ने मुझे अपनी पोएम्स ना भेजी हो और उन्होंने मुझे ना बोला हो कि अरे मिनी मैंने कुछ लिख के भेजा है, एक बार देख लेना, उसको अलाइन कर देना, उसको थोड़ा सा ठीक कर देना। सो वो एक रूटीन बन गया है, इट हैज बिकम अ हैबिट, इट इज समथिंग व्हिच आई लुक फॉरवर्ड फॉर एवरी डे। कि अगर किसी दिन उन्होंने नहीं भेजा तो मुझे अजीब सा लगता है, अरे यार आज पापा ने कुछ लिख के नहीं भेजा, अब क्या एडिट करूंगी, क्या अलाइन करूंगी। बिकॉज दिस इज वन वेरी गुड हैबिट। पापा की एक बहुत अच्छी बात है कि एट दिस एज ऑल्सो, एट द एज ऑफ 75, ही इज विलिंग टू लर्न, ही इज विलिंग टू एक्सप्लोर। उनको एक वो इच्छा रहती है कि ठीक है यार मैं हो गई है एज, बट यू नो आई वांट टू बिकम टेक savvy आल्सो, कि सोशल मीडिया पे कैसे पोस्ट करना है, फेसबुक पे क्या करना है। सो ही कीप्स लर्निंग और मुझसे पूछते रहते हैं कि अच्छा मुझे ये इंस्टाग्राम पे डालना है या फेसबुक पे डालना है, कैसे करना है, उसको अगर मैं एडिट करना चाहूंगा तो कैसे करूंगा। सो आई कीप हेल्पिंग हिम बिकॉज दैट इज माय वे ऑफ शोइंग हिम दैट हाउ मच ही मीन्स टू मी एंड आई रियली लव हिम अ लॉट। हर इंसान की कामयाबी के लिए कई बातें जिम्मेदार होती हैं, पर परिवार वालों का अटूट साथ सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। सकारात्मक माहौल और खुशियों से भरे पल इंसान के गुणों को एक नई ऊंचाई तक ले जाते हैं। उसका जीवित उदाहरण है विजय तेलंग का परिवार। 75वां जन्मदिन मनाना और काव्य संग्रह को प्रकाशित करवाना न केवल विजय जी के लिए, पर उनकी पत्नी, बेटियां, तीनों दामाद और नाती नातिनों के लिए भी गर्व की बात है। सीम, आद्या, व्योम और गर्व के नामों को 75वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई। पापा, ये सिर्फ आपकी लाइफ का ही माइलस्टोन नहीं है, हम सब के लिए भी बहुत प्राउड मूवमेंट है। सो हैप्पी बर्थडे एंड वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस टू यू। 1946 में बहुत सारे सेलिब्रिटीज पैदा हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप, सोनिया गांधी, दीपक चोपड़ा, एसपी बालासुब्रमण्यम और हमारे पापा। हैप्पी 75th बर्थडे। हैप्पी बर्थडे पापा। वैसे तो 75वां बर्थडे बहुत स्पेशल होता है, इस साल ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आपकी बुक भी पब्लिश हो रही है और इस साल हम भी आपके साथ हैं, तो हैप्पी बर्थडे वंस। Happy birthday Nanu, congratulations on your book and we are all very proud of you. Happy birthday Nanu, congratulations on your book and love your comments. Bye. Happy 75th birthday Nanu, 25 more years until a century. Happy birthday Nana, you have a great day. We'll give nice presents. Happy birthday. अपनी रचनाओं को जब एक मंच मिल जाए, जब आपकी रचनाएं लोगों के भावों से वार्तालाप करने लग जाएं और अनेक जिंदगानियों को छू जाएं, तब मिलता है कवि हृदय को असली सुख। और जब उस प्रकाशन का विमोचन कोई ऐसा इंसान करे जो खुद साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध हो और बचपन का सहपाठी भी रहा हो, तो इस खुशी के प्रस्ताव में 4 चांद लग जाते हैं। ये बहुत ही खुशी का मौका है मेरे लिए कि जब विजय का ये पहला संग्रह आया है। हम लोग बचपन के दोस्त हैं, दूसरी क्लास से हम लोग साथ पढ़े और फिर एक समय आया जब विजय भोपाल से चले गए
पर हम लोग जब बहुत ही छोटे थे तो हम लोगों के घर परिवार के संबंध रहे हैं, क्योंकि मेरे पिता और इनके पिता भी मित्र थे। तो हम लोग वो लोहा बाजार के उस प्रेस के आसपास हम लोग इतने खेले हैं और इतने लगातार बने रहे। तो एक संबंध वो था। और जब मैंने थोड़ा सा जानना शुरू किया तो मैंने जाना, क्योंकि पद्मनाभ जी एक अखबार निकालते थे चेतना नाम से, तो उस अखबार को हम लोग देखते थे। उसमें बहुत सारी साहित्यिक खबरें भी होती थी। बल्कि मुझे जब पहला पुरस्कार मिला तो मेरा और एक मेहरुन्निसा परवेज को जब कुछ मिला था तो उनका भी फोटो था। तो एक संस्कार तो वो है जो विजय को उस परिवार से मिला है। हालांकि इन्हें बहुत देर से ये काम किया, मैंने जरा जल्दी काम किया ये कि हम लोगों को बचपन से ही वो संस्कार मिला था, यानी मतलब कहीं न कहीं साहित्य या लेखन की तरफ जाने। तो बहुत गुपचुप ढंग से विजय लिखते रहे और बड़े दिन बाद ये संग्रह आया है और ये एक बहुत ही सुखद संग्रह है। और ये अच्छा लग रहा है कि ये कविताएं एक साथ आ गई। इनमें वो बहुत सारी स्मृतियां भी होंगी जब कम से कम वो लोग पढ़ेंगे जो विजय को बचपन से जानते रहे, जैसे मेरे जैसे लोग जो बहुत नज़दीक रहे। तो वो जब पढ़ेंगे तो इन कविताओं में बहुत सारी उन स्मृतियों को भी कहीं ना कहीं ढूंढेंगे जो हम सब लोगों के जीवन की रही हैं और उन घरों की रही हैं जो हम लोगों ने हमारे बचपन की जो घर। ये एक बहुत अच्छा मौका है और मुझे सच में बहुत खुशी होती कि विजय मेरी बिरादरी में। इस कविता संग्रह को प्रकाशित करने में मेरी बेटियों व पत्नी स्मृति, जो मेरी प्रमुख आलोचक है, ने बहुत सहयोग दिया। उनकी आलोचना के फलस्वरूप मुझे नए भाव तथा लिखने का विचार आया। शब्दों के चयन व भाव में जहाँ स्पष्टता नहीं आ रही थी, उन्होंने अपने सुझाव व जरूरत के अनुरूप संशोधन किया व निश्चित आकार दिया। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। इन सबसे अलग मुझे कागज के पन्नों, पर्चियों व चिटों में लिखी हुई और यहाँ वहाँ बिखरी हुई कविताओं को समेटने के लिए सदैव मिलने पर प्रोत्साहन करने वाले श्री सुभाष अत्रे, श्री RLS यादव, श्री मेरी सासू माँ श्रीमती हेमलता तेलंग, श्री कपिल देव तेलंग, श्री ब्रजेश चौरसिया तथा श्री NK शर्मा का सदैव स्मरण रहेगा। इन सबसे ऊपर मेरा सिर सदैव आदरणीय बाबूजी, माँ व बड़े भाइयों के चरणों में झुका रहेगा, जिनके आशीर्वाद से मुझे सोचने व लिखने की शक्ति मिली और जिसके फलस्वरूप पुस्तक का प्रकाशन संभव हो सका। इस प्रकाशन के शुभ अवसर पर मैं आपकी उपस्थिति और आपका जो सहयोग मिला उसके लिए हृदय से आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ।